बच्चों फिजिकल एजुकेशन का आज हमारा पहला दिन है सीबीएसई बोर्ड का और हम यहाँ पे गुड़गांव में मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में आ चुके हैं। मेरे साथ में अमान सर भी हैं। तो अमान सर, क्या लग रहा है आज फिजिकल एजुकेशन का पेपर बच्चों का कैसा जाने वाला है? सर आज बहुत ही बढ़िया पेपर जाएगा बच्चों का। ठीक है, हम आशा करते हैं जितने बच्चे निकले सब खुशी से निकले। ठीक है, जोश में निकले एकदम। ठीक है, तो हम पूरा यहाँ पे बेटा पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, अच्छे तरीके से बच्चों से बात करेंगे। हम जानेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा, केस स्टडीज कैसी रही, एमसीक्यूज का लेवल कितना था, असर्शन रीजनिंग का लेवल कितना था। तो सारी बातें आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस सेशन में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे पीवाईक्यूज के कंपैरिजन में पेपर कैसा रहा, सैंपल पेपर से कितना डिट्टो सेम सवाल उठ के आते हैं। बाकी इसमें हम लोग टीचर्स का भी रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे इस स्कूल में टीचर पढ़ाता है फिजिकल एजुकेशन के, उनका रिएक्शन कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। आपका नाम क्या है बेटा? जिया वोरा। जिया, पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा था, इट वाज गुड। मिड। मोस्टली का किस चैप्टर से सवाल पूछे गए? मोस्टली चैप्टर 10 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स से। ओके, तो पेपर का लेवल इजी था या मॉडरेट था या टफ था? पेपर का लेवल मॉडरेट एंड इजी के बीच का, आई कैन से। ओवरऑल कैसे रैंकिंग करोगे ऑन एन स्केल ऑफ ओवरऑल 10? 8.5। 8.5। अच्छा, सीबीएसई के सैंपल पेपर से कंपेयर करें तो कितना? और सीबीएसई सैंपल पेपर से कंपेयर करें तो उसके जैसा ही था, सिमिलर टू दैट। सिमिलर था। अच्छा, एमसीक्यूज का लेवल कितना आ रहा है? एमसीक्यूज का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट नोट पे था। डिफिकल्ट था थोड़ा अच्छा, सा। और केस स्टडीज वगैरह? केस स्टडीज भी थोड़ी डिफिकल्ट नोट पे, वो एमसीक्यू वाला पार्ट तो था थोड़ा डिफिकल्ट। अच्छा, जो ये एमसीक्यूज वाला आता है उसके अंदर असर्शन रीजनिंग भी आती है, हाँ जी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यस यस। तो उसकी कितनी लगभग कितना वेटेज थी इस बार? 2-3 क्वेश्चंस थे उस बेसिस असर्शन पे। रीजनिंग के। यस। और लास्ट ईयर पीवाईक्यूज के कंपैरिजन में इस साल का कैसा था? लास्ट ईयर वाला पेपर वाज बेटर अच्छा, लास्ट ईयर वाला इन माय ओपिनियन। हाँ जी। ओके बेटा, ओके, गॉड ब्लेस थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। पेपर कैसा गया बेटा वैसे आज? ठीक गया था नॉर्मल। जैसे कैसा था, मतलब सैंपल पेपर वगैरह के कंपैरिजन में कैसा था पेपर? सैम्पल पेपर के हिसाब से तो इजी था सैम्पल पेपर से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मतलब खुद से बनाने वाले सवाल ज़्यादा थे और ऑन द टॉपिक एकदम प्रिसाइज इतना था नहीं कुछ। अच्छा, पीवाईक्यूज 5 मार्कर्स आसान थे। पेपर जैसे इसके पहले जो फिजिकल एजुकेशन के पेपर आते थे उसके कंपैरिजन में पिछले 2 साल में इजी है, पिछले 2 साल से इजी है। अच्छा, उससे इजी था। हाँ। इसमें लेंथी पोर्शन क्या था पूरे पेपर में? 5 मार्कर्स तो सबसे पहले मैंने वही किए थे, तो 5 मार्कर में कम से कम 3 पेज तो भरे हैं मैंने हर क्वेश्चन में। एमसीक्यू का लेवल कैसा है इस बार? एमसीक्यू वैसे सबसे ज़्यादा हार्ड थे इस बार, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बुक से सवाल थे। अच्छा, बच्चे बाकी बहुत सारे सारे असर्शन रीजनिंग से डरते हैं। ठीक है, हाँ। उनको कभी का समझ नहीं आता असर्शन रीजनिंग कौन सा आंसर करना है। तो वो तो इजी था, ये इजी थे बहुत easy। कितनी असर्शन रीजनिंग आई थी? वेटेज दो लगभग थे। क्या थे? हाँ? 2 थे। 2 असर्शन। One स्टेटमेंट marker। बेस्ड क्वेश्चन भी थे? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 4 मार्कर्स में थे, 1 मार्क के। दो अच्छा statement। अच्छा 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 अच्छा। और डिफाइन करने के अरे, थे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगा है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पिक्चर बेस में वही आया था, धरुण आसन के ऊपर आते जाते। तो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, और कुछ भी ऐसा पूरे पेपर में अनएक्सपेक्टेड नहीं मिला? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो कुछ थोड़े कंफ्यूजिंग थे लेकिन हो गए। आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे पेपर को, मतलब डिफिकल्टी वाइज? डिफिकल्टी लेवल के डिफिकल्टी डिफिकल्टी 6। 6 तो एवरेज पेपर था। हाँ, आप वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना स्कोर आउट ऑफ 70? 60। 60। तो यार पेपर अच्छा गया, मतलब पेपर तो अच्छा गया फिर सर, पेपर बिल्कुल। फिर किस चीज़ की टेंशन है? पूरी रात सोए नहीं, सर में दर्द हो रहा है। हाँ, जाके आराम से सो, नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करो। ये बस हाँ। 8-10 दिन की मेहनत है, रंग लाएगी ये बहुत अच्छे से। अगला पेपर कौन सा है? इंग्लिश 11th मार्च को है। अच्छा, स्ट्रीम कौन सी है? आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। तो नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का है? मेरा लीगल का है, लीगल का। अच्छा, लीगल एक्स्ट्रा ऑप्शन है। ओके ओके, वेरी ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। It was easy. ओवरऑल नाम क्या है? कैसे रैंक करोगे? हंसका हंसिका कैसा गया? 8 8 रैंक करोगे। Yeah. अच्छा, एमसीक्यूज जो है थे वो डिफिकल्ट थे थोड़े? 3-4 बाकी अच्छा, अच्छे असर्शंस रीजनिंग आई थी? या इजी, दे वर इजी। अच्छा, केस स्टडीज के बारे में केस स्टडीज वर गुड, वन वाज टेक्निकल, बाकी तो सब सही थे। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 98। That was why you are ranking it at 8? आई थिंक इट वाज टेक्निकल, ये नहीं था कि बिना पढ़े दोगे तो हो जाएगा। सो अच्छा, तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा लेवल अप था? यस, इट वाज अच्छा, और सैंपल पेपर के कंपैरिजन में कैसा था? टफ था, सैंपल पेपर से टफ था। जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आता है उससे टफ था। या आपका नाम क्या है बेटा? Siddharth Chauhan. सिद्धार्थ, कैसा गया पेपर? Like the paper was moderate, but I think I might lose marks in case study based questions. केस स्टडी लेंथी आई हुई थी? No, not lengthy, but it was like conceptual होता है ना, तो मैं
उसके लिए प्रिपेयर नहीं था इतना. अच्छा, हाँ. तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रेट करोगे 1 से 10 में? इजी टू मॉडरेट, मतलब लाइक, हाँ, अगर आप इजी मान रहे हो 10 तक तो हाँ 7.5. अच्छा, और सैंपल पेपर के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो कैसा था, मतलब सैंपल पेपर जो सीबीएसई का ऑफिशियल आता है? सैम्पल पेपर तो हर साल ही मुश्किल आता है वैसे. और अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर बार बताए जाते हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, हाँ. तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिखे आपको? लाइक इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स विद CWSN होता है एक, तो वो ज़रूर है. जैसे और पीवाईक्यूज जो होते हैं, हाँ, तो वो रिपीट हो रहे हैं इस बार? हाँ हो रहे हैं. लाइक डायबिटीज वगैरह के डिजीजेस, जैसे एक आध आसन होते हैं ना, हाइपरटेंशन वगैरह के, तो वो ज़रूरी होते हैं. अच्छा, जनरली पेपर पीवाईक्यूज कहते हैं कि सीबीएसई में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू से बनता है 80-90%, तो इस बार कैसा था? अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था? नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था इतना. मतलब लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे बिल्कुल भी. हाँ. तो ये जनरली होता क्या है कि फिजिकल एजुकेशन बच्चे एकदम लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि फिजिकल एजुकेशन बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हाँ, स्कोरिंग तो है वैसे. लास्ट मोमेंट पे पढ़ के ही हो पाता है, लेकिन शुरुआत में देखो पीसीएम वाले तो पढ़ नहीं पाते, वो फिजिकल एजुकेशन, इसलिए लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ पाते हैं. चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट बेटा। अगला पेपर आपका कौन सा है? फिजिक्स 21 को. ओके ठीक है, फिर फिजिक्स में मिलता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं मतलब कि 8.59 ऐसा आया था। हाँ मॉडरेट ही आया, ना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, पर केस स्टडी ऐसी थी जिसमें मतलब टाइम लग गया था समझने में। हाँ अच्छा, असर्शन रीजनिंग आ रही है? असर्शन रीज़न तो मतलब ठीक थे, अगर थोड़ा टाइम लगा उस पर। हाँ अच्छा, और एमसीक्यूज जितने बाकी के एमसीक्यूज? एमसीक्यू मतलब कि बुक के एकदम अंदर डीप से तो नहीं आए थे, मतलब थोड़ा सा ऊपर से अगर आप पढ़ लेते तो हो जाते आपसे एमसीक्यू। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस रिपीट हुए? उसमें से ज़्यादातर तो नहीं हुए हैं जितना मैंने देखा है, पैटर्न का तो चेंज है? पैटर्न हल्का सा तो चेंज कह सकते हैं। अच्छा, और ये जो कहते हैं कि 5-6 दिन लास्ट के मोमेंट में पढ़ना फिजिकल एजुकेशन का हो जाता है, ये सही बात है? असल में मैंने तो क्या करा था कि मैंने 10 दिन पहले ही शुरू कर दिया था, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे से याद होती नहीं है ये चीज़ें, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा और एंड मोमेंट पे 5-6 दिनों में ही मैंने ज़्यादातर पढ़ लिया था ये वीडियोस देख के, तो इसलिए मेरा तो ठीक गया था पेपर आज। से पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब से ही पढ़ी थी मैंने। सैंपल पेपर के कंपैरिजन में कैसा था? सैम्पल पेपर मतलब वैसा ही था बिल्कुल, मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें भी वैसे थे जो कि लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, इसमें भी थोड़े केस स्टडी जैसे थी, लग रहा था। रिपीटेड तो कुछ नहीं था ऐसा समथिंग, मतलब बस एक दो क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि रिपीट हो जाए, जैसे उसमें जो 5 मार्कर थे इसमें जैसे एमसीक्यू में आ गया ऐसे, यही Paper lengthy था। था? पेपर लेंदी तो नहीं था। टाइम सफिशिएंट? हाँ टाइम सफिशिएंट था बिल्कुल। तो डिफिकल्ट लगा तो? डिफिकल्ट था, लाइक स्पेशली लॉन्ग। तो जैसे मैं अगर मतलब- ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रेट करने को बोलूं, हाँ, तो कितना रेट करोगे डिफिकल्टी लेवल पे? डेसिमल में कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। 9.6 अराउंड 9.6 हाँ। डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल, मतलब डिफिकल्टी लेवल में अराउंड 4 और 5 अराउंड डिफिकल्टी। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये आसान था या टफ था लास्ट ईयर की? लास्ट ईयर का, हाँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आसान था, मैंने देखा था लास्ट ईयर का। अच्छा। हाँ, उसके कंपैरिजन में आसान था, अच्छा, तो सीबीएसई के सैंपल पेपर से सिमिलर पेपर था ये? जो इस बार सीबीएसई का समवॉट sample paper सिमिलर था। आया? अच्छा, हाँ, क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन सिमिलर से, लाइक कॉम्पिटेंसी वाले। हाँ, अच्छा, कॉम्पिटेंसी कम थी? अच्छा, अच्छा। एज पर द सीबीएसई एंड सैंपल पेपर में जो सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन थे, केस बेस्ड क्वेश्चन, सो उसमें भी ऑप्शंस नहीं थे। अच्छा, जो पेपर था वो मिक्स एंड मैच ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर था, पैटर्न जो था। जो सैंपल पेपर जैसा सीबीएसई बनाती है, क्या ये पेपर उससे अलग था या एकदम सिमिलर था वैसे? नॉट सिमिलर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैंपल पेपर, मिक्सर था। मिक्सचर था। तो कुछ स्टूडेंट्स मैम बोल रहे हैं कि केस स्टडीज में थोड़ी उनको डिफिकल्टी हुई है। नो, इफ दे हैव लर्नड वेल सो क्रॉस कर लिया होगा उन्होंने इजीली, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं थे, केस स्टडीज के एवरेज लेवल था? बहुत ही एवरेज थे। हाँ, नो नो नो, नथिंग आउट ऑफ और सिलेबस। पेपर लेंदी नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी लेंदी ऑन नहीं टाइम था। बच्चों का कंप्लीट हो? हाँ, बहुत ही शॉर्ट टाइम पेपर था, 2.5 में मैक्सिमम कवर कर चुके होंगे। लेवल लास्ट ईयर के जैसा ही था या इस बार? लास्ट ईयर से थोड़ा सा हाई था, लास्ट ईयर तो बहुत इजी था कंपैरेटिव टू दिस ईयर। अच्छा।